श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। आप सब लोग हमारे साथ साथ बोलिए। एता द्वारा ही संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो अपार्थोपि पुंसः स्वप्ना इवाप्यर्थे एतद्द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसा स्वप्न इवाप्यते एतद्द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसा स्वप्न इवाप्यते एतद्द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसा स्वप्न इवाप्यते। दोहराएगा। एतद्द्वारो हि संसारो निबंधनः ज्ञानमूलो पार्थोपि स्वप्न इवाप्यते। माता जी इसको बंद करना। एतद्द्वारो हि संसारो ज्ञानमूलो पार्थोपि शब्दार्थ एतत् यह द्वारा जिसका द्वार ही निसंदेह संसारा भौतिक जगत में जिसमें मनुष्य 3 प्रकार के कष्ट पाता है। गुण कर्म निबंधना प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंदी बनना। अज्ञान मूलः जिसकी जड़ अज्ञान है। अपार्थः निरर्थक अपि यद्यपि। पुंसः जीव का। स्वप्नः स्वप्न इव संदृश्य आप्रते रखा जाता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं। मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मनुष्य देह नश्वर है, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर सृजित होती है और जन्म मृत्यु वृद्धि पालन रूपांतरण तथा क्षय इन 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित समय पर इसका अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है और यद्यपि यह नश्वर है तथापि यह अवांछित है। अज्ञान के कारण मनुष्य को एक नश्वर शरीर के बाद दूसरे में रखा जाता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या कृष्ण को विस्मृत भूलने के कारण ही ऐसा करता है। अतएव इस मानव जीवन में जिसमें बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4:9 में हुई है, जहां भगवान कहते हैं,
जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भव बंधन में पड़ा रहता है। इस बद्ध जीवन को समाप्त करने के लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। निसंदेह भगवान यही चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जैसा कि महाराज ऋषभ देव ने उपदेश दिया, न साधु मन्ये यत आत्मनो यन सम्मति क्लेशद आस देह। मनुष्य को इतना समझदार होना ही चाहिए कि वह यह समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है और बहुत काल तक नहीं रहेगा, किंतु जब तक यह शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा। अतएव यदि वह अच्छी संगति से किसी प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर ले तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है और उसकी मूल भावना को, जो कि कृष्ण भावनामृत कहलाती है, पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह समझ सकता है कि वह भौतिक अस्तित्व चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न की अवस्था में हो, स्वप्न ही रहता है और उसका वास्तविक महत्व नहीं रहता। यह अनुभूति परम भगवान की कृपा से संभव है। यह कृपा भगवत गीता के उपदेशों के रूप में उपलब्ध है। अतएव हर एक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि वह मानव समाज के हर एक मूर्ख व्यक्ति को जागृत करने के कल्याण कार्यों में लग जाए, जिससे वह भी कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर सके और बद्ध जीवन से मुक्ति लाभ कर सके। इस संबंध में श्री माधवाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। दुख रूपो अपि संसारो बुद्धिपूर्व अवाप्यते यथा स्वप्ने सिरक्षेदम स्वयं कृत्वात्मने वशः ततो दुख मवाप्येत तथा जागरति अपि तो जान्यप्यात्मनो दुख मवश्यतु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। इसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वह यह समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पहले हम लोगों ने 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 26वें श्लोक पर चर्चा की थी। हमारे साथ साथ बोलिए, हम लोगों ने क्या सुना था? जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है, किंतु ये 3 विभेद है, आत्मा नहीं है। वे तीनों गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। और आज का श्लोक, दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित
तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवस्य श्रीरूपं सावधूतं सावधूतं पर्यवसायितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणिकाश्रीशान्तिपञ्च हे कृष्ण जगत्पते गोपेश गोपिका नमोस्तुते तप्त काक्षरी पुरुषवानुते एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विश्वपादाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही ये सीख लिया था। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। और आज वर्तमान समय में ऐसा प्रचलन है कि लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा को वृद्धावस्था में लेना चाहिए, है ना। लोगों को लगता है अभी तुम्हारा कोई उम्र थोड़ी है ये भक्ति करने का, इतना गंभीरता से साधना करने का। ये तो ठीक है, जब जीवन निकल जाए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ, आंखों से दिखाई न दे, कान से सुनाई न दे, और जब किसी लायक न रहो, तब तुम भगवान की सेवा में लगो, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अब तुम हमारे लायक नहीं रहे हो। लेकिन जब तक तुम हमारे लायक हो, संसार के लायक हो, तब तक तुम्हें संसार के कार्यों को प्रधानता देनी चाहिए और ये व्यर्थ के काम में मत लगो। ऐसा संसारी भावना में लोगों का दृष्टिकोण रहता है और उनको लगता है कि पूजा पाठ, भगवान का भजन, भगवान की सेवा, ये क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या फालतू में तुम लोग इस तरीके की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हो। आप लोग जो प्रचार करते हो तो ऐसे अनुभव आप लोगों को होते हैं कि नहीं होते? बहुत सारे लोग आप लोगों को बोलते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने गीता भागवत को पढ़ा नहीं है, समझे ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो वो कैसे जान पाएंगे? अगर उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो तो वो भी समझ सकते हैं कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है और इसकी शुरुआत गर्भावस्था से ही होती है। आज के समय में भी जो संस्कारी परिवार हैं, गोस्वामी परिवार हैं, भक्तों के परिवार हैं, उन परिवारों में माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, उसी समय माता पिता और पारिवारिक जन सचेत हो जाते हैं और बच्चे को गर्भावस्था में ही माता के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना देने का प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ऐसे परिवार कितने हैं आज कलयुग के इस प्रधान वातावरण में? आज हर व्यक्ति केवल लगा हुआ है
पैसे कमाओ और भौतिक सुखों को प्राप्त करो, इंद्रिय तृप्ति करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों ऐसी परिस्थिति है? इस संसार में लोग क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर पा रहे? देखो, इस बात को समझना होगा। अलग अलग स्तर से सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग साक्षात्कार करते हैं, है ना। जिसका जितना अनुभव है वो उतने अनुभव के साथ साक्षात्कार करता है। जैसे अगर कोई 6 फुट का है तो उसको उस स्तर से चीजें दिखती हैं, है ना। अगर कोई 4 फुट का है तो उसे उस स्तर से दिखता है। अब 6 फुट वाला हो सकता है बोले मुझे वो दिख रहा है, और 4 फुट वाला क्या कहे मुझे दिख ही नहीं रहा। और कोई सतयुग में 60 फुट 100 फुट ऊपर हाइट होती थी तो उस समय उनको उस स्तर से दिखेगा, और 10 फुट वाले को 6 फुट वाले को वो नहीं दिखेगा। इसको और सरल भाषा में समझो, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो वैसे वैसे दृष्टिकोण बदलता जाता है। होता है कि नहीं होता? इसका एक अनुभव आप तब कर सकते हो जब आप कभी प्लेन में बैठे हो और ऊपर से देख रहे हो। तो जब आप ऊपर से देखते हो तो सबका क्या लगता है? पूरा लखनऊ इतना सा लगता है, और उसमें आप अपना मोहल्ला ढूंढ रहे होते हो, है ना। घर छोड़ो, घर तो दिखना ही नहीं है ना। आप मोहल्ले को ढूंढ रहे हो तो मेरा वाला मोहल्ला किधर है? कारण क्योंकि अब आप उस ऊंचाई पे हो। तो जब आप उस ऊंचाई पे होते हो तब आपका दृष्टिकोण तब आपको कुछ और अलग देता है। तो ये तो बात हुई आंखों से देखने की। ये आंखों से देखने में भी कितना भ्रम होता है। अलग अलग स्थिति पर हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, और ये तो आंख से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तब ज्ञान में विभेद है ऊंचाई की दृष्टि से। लेकिन जब व्यक्ति को नॉलेज होती है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसको सही समझ होती है, तब उसको जो दिखता है वो उन्हें नहीं दिखता जिनको वो समझ नहीं है। तो जिसको आध्यात्मिक चेतना है वो देख पाता है, और जिसके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है वो नहीं देख पाता। और देख क्यों नहीं पाता है? इसका कारण क्या है? क्या मूल कारण है? क्यों नहीं देख पाते हैं लोग? अभी चर्चा चल रही है, क्यों नहीं देख पाते हैं? हाँ, दूषित बुद्धि के कारण। फिर से इस श्लोक को पढ़ो, उसको खाली उच्चारण रटा मत करो। बोला गया आप तुरंत उसको बोला जा रहा हम भी बोल देते हैं, और बुद्धि में बोले चला न जाए एक भी बात। फिर से सुनो, ध्यान से बोलो। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है, और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। कितने लोगों ने स्वप्न में कष्ट भोगा है? सब नहीं भोगा है, अलग अलग प्रकार से। किसी का मुंडी कट गया होगा, है ना, किसी को शेर खा गया होगा, किसी को भूत आया होगा और वो बिस्तर पे पड़े पड़े बिल्कुल हिल नहीं रहा है। कहीं है तो नहीं भूत हमारे बगल में, है ना। होता है, अनुभव होता है, सबको हुआ है। लेकिन वो कष्ट कैसा है? असली कष्ट है? वो सच है या झूठा है? झूठा है। लेकिन स्वप्न में कैसा लगता है? बिल्कुल सच लगता है। अरे बिल्कुल सही है, मेरे साथ हुआ है। स्वप्नावस्था में शेर आपको दौड़ा रहा है और कोई बताए भाई साहब आप स्वप्न में हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे तुम डिस्टर्ब मत करो, अभी शेर खा जाएगा हमको। तुमको लगा है स्वप्न में, समझ में नहीं आएगा। हमको लगेगा नहीं शेर खा रहा है, मुझे शेर आ रहा, पसीने पसीने हो जाते हैं लोग, है ना। और हम सबको ये अनुभव है, लेकिन वो कष्ट वास्तविक कष्ट नहीं है।
वो कष्ट वास्तविक कष्ट आप क्यों नहीं मान रहे हो? बड़े जोर से कह रहे हो नहीं वो वास्तविक कष्ट है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान है कि ये स्वप्न है। हाँ, क्योंकि हमें ये समझ है ये स्वप्न है, इस स्वप्न में जो हमने देखा है वो वास्तविकता नहीं है। इस बात का हमें क्या है? ज्ञान है। लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं इसको हम क्या मानते हैं? ये वास्तविक है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक नहीं है? नहीं, ये वास्तविक क्यों नहीं है? जैसे स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था को कह दिया कि ये वास्तविक नहीं है और सब लोगों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि हाँ ये वास्तविक नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो हम बैठे हैं, जो हम मिल रहे हैं, जो हमारे परिवारी जन है, जो हमारा घर है, जो भी परिस्थिति में हम चल रहे हैं, ये भी स्वप्नावस्था है। इसे कैसे जाना जाए? ये क्यों स्वप्नावस्था है? आप कहेंगे अरे कैसे स्वप्नावस्था है? हाँ, जैसे स्वप्न भी सदा के लिए नहीं है, वैसे ये संसार के जो सुख दुख हैं ये भी सदा के लिए नहीं है। लेकिन दूषित बुद्धि होने के कारण हमने क्या कर रखा है? इनको क्या मान रखा है? सच मान रखा है। ये जो दुख है ये मुझे बहुत बड़ा दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि मेरे मन के अनुरूप ऐसा नहीं हो रहा। हम दुखी हैं, हम फिर सुखी हैं, लेकिन वो सुख और दुख का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में कभी कोई दुख बराबर रहता है, कभी कोई सुख बराबर रहता है। तो ये स्वप्न के समान है कि जैसे कोई स्वप्न हमेशा रहता है नहीं, कुछ समय पहले आता है और कुछ समय बाद चला जाता है। ऐसे ही ये जीवन में जो सुख और दुख है ये भी कैसे हैं? आते हैं और चले जाते हैं। तो स्वप्न वाली विषय को लेकर के आप कभी सीरियस होते हो? तो ये संसार के सुख दुख को लेकर क्यों सीरियस होते हो? अब इसको सच क्यों मानते हैं? दूषित बुद्धि है। ये कितने लोग मानते हैं कि मेरी बुद्धि दूषित है? सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मान जाए तो दूषित बुद्धि रहे ही नहीं। बोल देते हैं हम लोग हाँ दूषित बुद्धि, और अभी देखो बाहर निकलते ही उपदेश दे रहे होंगे। अब ये नहीं मानते अरे मेरी बुद्धि दूषित है, मैं क्या उपदेश दे सकता हूं? हमारी बुद्धि नहीं है हमारे पास। हम क्या कहेंगे? मेरा तो बुद्धि बड़ा संकुचित है, दूषित बुद्धि है, प्रदूषित बुद्धि है हमारा। लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। तो वास्तविकता में ये दूषित बुद्धि, और दूषित बुद्धि कैसे है? क्या दूषण है, क्या दूषितपन है? कोई बताएगा क्या? आपने कहा दूषित है, ठीक बात है, क्या दूषित है? कोई शरीर को हमने मैं मान लिया, ठीक है, और जो नश्वर है उसको हम सतत मान रहे हैं। ठीक है, नश्वर उसको शाश्वत मान बैठे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा माया इतनी प्रबल है कि माया प्रबल है, ठीक है, और उसी वातावरण में हम लोग रह रहे हैं ना। मन दूषित है, ठीक है। वही दूषित तो मैं पूछ रहा हूं, दूषित का कारण किससे दूषित है? ये पकड़ो बात है। हाँ, ईर्ष्या से दूषित है। ये दूषित बुद्धि का कारण क्या है? ईर्ष्या। ये ईर्ष्या से दूषित है। इसी कारण सही बात समझ नहीं आती, सुनना ही नहीं चाहते। समझना तो दूर की बात है, सुनना नहीं चाहते। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितने लोग आज सुबह मंगला आरती अपनी शक्ति से आए? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। जिनको चार लोगों ने हिम्मत करके हाथ खड़ा किया।
वो भी थोड़ी देर समझ में आते ही नीचे आ गया उधर। कितने लोग अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से भागवत क्लास में बैठे। नहीं है, समझना चाहिए, दूषित बुद्धि है। दूषित बुद्धि है, मैं कर रहा हूं, मैं उठ के आया, मुझे किसी ने फोन नहीं किया प्रभु, मैं खुद उठ करके आया हूं। और दूसरा तो इसलिए हाथ खड़ा नहीं करना, मुझे तो आज ही फोन आया था इसीलिए आया हूं। अगर फोन नहीं आता तो हम आते ही नहीं। तो वो तो आज की बात है, करंट है, तो उसको बुद्धि में है स्मरण। और वो क्या क्या, नहीं मुझे किसी ने बुलाया थोड़ी है, मैं तो खुद आया हूं। लेकिन जो 4 से 10 साल से खुद आने लगे हैं, उठने लगे हैं, उनको क्या लगता है, वो अपनी शक्ति से आ रहे हैं, है ना। क्योंकि वो भूल गए हैं वो भी आ रहे हैं तो गुरु और वैष्णव की कृपा से आ रहे हैं। ये दूषित बुद्धि है, ये दूषित है। हम आ गए, हम मंदिर में आ गए फुल टाइम, मान लो हम ब्रह्मचारी बन गए, बोले हम ब्रह्मचारी खुद बन गए। अरे मैं बनाऊं भाई, मैं। दूषित बुद्धि, ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है ये। और ये दूषित बुद्धि के कारण लोग अनंत जन्मों इस भौतिक जगत में पड़े रहते हैं, अनंत जन्मों। सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी लोग दूषित बुद्धि को त्यागना नहीं चाहते। बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने इसको, अगर समझोगे कि बात को, बड़े सुंदर सटीक सटीक श्लोकों का उसमें समझाने का प्रयास किया हम जैसे बुद्धिजीवों को। प्रभुपाद जी ने क्या बोलते हैं कि नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं। नश्वर जीवन जो हम जी रहे हैं, इसकी जो अवांछित दशा है, कोई चाहता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए मरना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, हम नहीं मरना चाहते। बूढ़ा होना चाहते हो, क्या कहोगे? नहीं, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते। अच्छा, बीमार तो होना चाहते हो तो क्या कहोगे? अच्छा चलो, सब ये सब चीजें बुरी है, जन्म तो ले लो, दोबारा जन्म लेना चाहते हो? कितने लोग जन्म लेना चाहते हैं? बोले अब तुम बूढ़े हो गए हो या तुम थोड़ा आधा जीवन तुमने निकाल दिया, फिर से जन्म ले लो। लेना चाहते हो? बोले नहीं। तो क्या चाहते हो? शांति चाहते हैं। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। हम नहीं चाहते, हमें पता ही नहीं हम चाहते क्या है। बस अज्ञान, दूषित बुद्धि के कारण समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या चाहते हैं, हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बस एक भेड़ चाल में चले जाए, अपने को अपनी समझ के अनुसार कुछ भी अपने को सर्टिफिकेट देते जा रहे। हर व्यक्ति अपने को क्या सर्टिफिकेट देता है, बताएं भले ही ना, लेकिन हम सोचते हैं इनसे हम ऊपर हैं और इनसे थोड़े से नीचे हैं, है ना। बात को समझना बड़ी बारीकी से। इनसे तो हम ऊपर हैं, वहां ये नहीं आएगा इनसे हम थोड़े ऊपर हैं। इनसे तो हम ऊपर हैं और इनसे थोड़े से नीचे। बड़ी दूषित बुद्धि है, लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते कि हमारा बुद्धि दूषित है। हमको लगता है अरे अब दूषित कैसे है, अब तो हम भजन कर रहे हैं, अब तो हम 4 बजे उठ रहे हैं, अब तो मंगला आरती कर रहे हैं, अब तो हम 16 माला कर रहे हैं, अब तो दीक्षा हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। अब मान जाओ कि मेरी बुद्धि दूषित। लेकिन अगर ईमानदारी से हम अपने हृदय में परीक्षण करेंगे तो हमें स्पष्ट दिखेगा कि हमारी बुद्धि बहुत 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 दूषित है। और ये दूषित का कारण क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, बड़ा खतरनाक है। द्वेष का मतलब क्या है? जहर हम पिए मर तुम जाओ। ऐसा होता है? इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं कि नहीं सुखी होना चाहते हैं? है ना, सब चाहते हैं। किसी से पूछो कोई दुखी होना चाहता है, सब क्या कहेंगे? नहीं, हम सब सुखी होना चाहते। अच्छा, सुखी होंगे कैसे? कैसे सुखी होंगे?
हमको कैसा लगता है हम सुखी होंगे? बोले जो चीज हमारे पास है वो दूसरों के पास न रहे तभी हम सुखी हैं। है ऐसा कि नहीं बताओ? हमारे सुख का मतलब क्या? हमारे सुख का परिभाषा क्या है? जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हम ईर्ष्यालु पर्याप्त मात्रा में हैं। अगर समझना चाहो, नहीं समझना चाहो तो अपने को महानता की सर्टिफिकेट देते रहो, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारा मनोभाव यह है कि हम नहीं चाहते जो मेरे पास है वो दूसरों के पास हो। लेकिन आप देखो, यही स्थिति भगवान क्या चाहते हैं? तुम सब भगवान बन जाओ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लो, मेरे जैसे रूप वाले हो जाओ, मेरी जैसी शास्त्री सालोक्य सामीप्य, है ना? मुक्ति है कि नहीं? शास्त्री में क्या है? जैसा भगवान को सुख है, जो ऐश्वर्य भगवान का वही ऐश्वर्य जीव को प्रदान कर देते हैं। गुरुजनों को क्या लगता है कि जितना भी ज्ञान उनको मिला है गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से, गुरु परंपरा से, वो चाहते हैं पूरा ज्ञान सबको हो जाए। उनके मन में ऐसा रहता है कि नहीं, जो हम जानते हैं वो ये और लोग न जान पाए, ऐसा भाव होता है। इससे पता चलता है कि उनमें ईर्ष्या नहीं है और हम में ईर्ष्या है। कोई अगर धनवान व्यक्ति है, वो चाहता है सब धनी हो जाए बराबर। कभी भी कोई अपने बिजनेस पॉइंट्स बताता नहीं है, बोले नहीं मैं बता दूंगा तो इसे पता, ये भी मेरे जैसा माला माल हो जाए, इसको नहीं बताना, इसको बेकारी रहने दो, तभी तो हम धनवान कहे जाएंगे, तभी तो हमारा इनसे ज्यादा वैल्यू होगा। ये संसार कैसा है? ईर्ष्यालु है, और ये दूषित बुद्धि करता है, ये दूषित बुद्धि। और ये दूषित बुद्धि के कारण क्या होता है? व्यक्ति कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता है। प्रभुपाद जी यहां पर बोलते हैं कि मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि भौतिक देह कैसी है, नश्वर है, और यह एक निश्चित समय पर सृजित होती है। जन्म मृत्यु वृद्धि पालन रूपांतर 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित समय पर इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है। पहली चीज ये बताओ ईमानदारी से, कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें जन्म लेना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े, मरना ना पड़े? ये 6 जो रूपांतर हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में मुझे ना आना पड़े। ईमानदारी से क्या हम चाहते हैं ऐसा? लेकिन कर नहीं चाहते तो आने दूषित बुद्धि के कारण। डिपेंड करता है। आपसे बाद में बात करेंगे, हम और आप अकेले में बात करेंगे, ठीक है? दूषित बुद्धि के कारण नहीं समझ आता है कि दूषित बुद्धि बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। दूषित बुद्धि अच्छा नहीं, इसे स्वीकार नहीं कर पाते हम और आप। कितने लोग मानते हैं कि हम ईर्ष्यालु हैं? मानते नहीं, और इस पर काम भी नहीं कर रहे, सबसे बड़ी चीज। और ईर्ष्या है किससे? सबसे देखो खतरनाक, दूषित बुद्धि का प्रमाण लो। ईर्ष्या है किससे? उससे जिसने हमें पैदा किया, जो हमें सब खाने को दे रहा है। ये फल फ्रूट सृष्टि किसने दी है? और भगवान से ही क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं। माता पिता, जिन माता पिता ने हमें पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हीं माता पिता से क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या करते हैं। जिन गुरु ने हमें आध्यात्मिक चेतना दिया, हमको माला सिखाया, हमको भक्ति सिखाई, हमको चलना सिखाया, उन्हीं से हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, उनसे ही ईर्ष्या कर। तो दूषित बुद्धि है कि नहीं है?
अरे डाइन भी 10 घर छोड़ के खाती है। सुनिए कहावत। तो हम लोग तो डाइन से भी बड़े हैं। सुना है कि नहीं? अभी कोई कहे है हम तो भक्त हैं, आप डाइन कह रहे हो। देखिए वास्तविकता क्या है। ईमानदारी से अगर परीक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं, और झूठे सर्टिफिकेट देके खुश होना चाहते हैं होते रहे, लेकिन उस खुशी से क्या किसी को लाभ मिलने वाला है? हमको लाभ मिल जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा, किससे होगा? हमें असली वस्तु को, असली विषय को समझना होगा, अपनी बीमारी को पकड़ना होगा। जब तक बीमारी पकड़ोगे नहीं, इलाज होगा नहीं। पहले बीमारी को पकड़ो। भौतिक जगत में भी अगर कोई रोग होता है, जैसे आप समझो इस बात को, भौतिक जगत में जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के रोग को दूर करते हैं। ऐसे ही जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो क्या करते हैं? हमारे मनोरोग को दूर करते हैं। जो सूक्ष्म शरीर का रोग है, इसको दूर करते हैं। अब भौतिक जगत में आपको कोई बीमारी होती है तो आप कैसे इलाज लेते हो बताओ? कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर तो सब है। हाँ, तो जैसी बीमारी हो तो पहले ये जानना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है। बात को समझो। सबसे पहले क्या जानना होगा कि हमें बीमारी कौन सी है। पहले अपनी बीमारी को डायग्नोज करना होगा, बीमारी को समझना होगा कि हाँ ये बीमारी है। फिर उस बीमारी को जान करके फिर क्या करना होगा? उसका ईमानदारी से इलाज लेना होगा, है ना? भौतिक जगत में ऐसे इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? भाई आपके पेट में दर्द है तो पहले आप जानकारी करते हो कि भाई मुझे दर्द कहाँ है। पेट में दर्द है ना? तो चेस्ट वाले डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो। पहले पता कर लिया आपने कि हाँ भाई मुझे बीमारी ये है, तो उस वैद्य के पास जाकर के आप उसका समाधान लेते हो। पहले बीमारी जानना आवश्यक है। इलाज तभी लोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बीमारी है क्या। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जो हम लोग हैं, आए हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए हमारा बीमारी क्या है। इलाज होगा ही नहीं, आप लगे रहो जो करना है। बीमारी है पैर में और आप इलाज ले रहे हो पूरी जिंदगी दिमाग का, बताओ बीमारी ठीक हो जाएगी? क्योंकि इलाज तुम काहे का ले रहे हो? दिमाग का इलाज ले रहे हो। बीमारी कहाँ है? पैर में। तो पहले ये जानो कि बीमारी है क्या, हमको बीमारी क्या है, हमको समस्या क्या है। अगर आध्यात्मिक जगत में आकर के आपको अपनी बीमारी का ही पता नहीं चला तो आप इलाज किसका करोगे? तो बीमारी क्लियर हो रही है, क्या बीमारी है हमें? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब कैसे कहोगे ऐसे ईर्ष्या है? ईर्ष्या को समझाओ थोड़ा जरा। हमारे पास दूसरी बात ना हो। हाँ, जो मेरे पास है वो दूसरे के पास ना हो, ठीक। और अगर दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है तो हमें ईर्ष्या है, क्योंकि उसके पास है और मेरे पास नहीं, उसी से तो ईर्ष्या है। और क्या ईर्ष्या कैसे पहचानोगे? कैसे जानोगे कि आपको भगवान से, गुरु से, माता पिता से ईर्ष्या? पहले बीमारी को समझो। अगर बीमारी समझ आ गई तो आप अपना इलाज कर पाओगे। अगर बीमारी नहीं पकड़ोगे तो इलाज कभी होगा नहीं। आप खूब आते जाते रहो, एक करके एक बार। तब मुझे लगता है ईर्ष्या ऐसा लगता है कि बोला। हाँ, बहुत अच्छा। जब हमें दूसरे में गुण होते हुए गुण न देखें और अवगुण देखें, इसका मतलब समझ लो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दूषित बुद्धि, ईर्ष्या है। बात समझ में आया? और अपने को सिर्फ वही बात हुई। और बताओ, और कोई दूसरा कारण? किसी की प्रगति न देखी जाए। किसी की, हाँ, किसी की प्रगति न देखी जाए तो क्या होती है? ईर्ष्या होती है।
और के साथ में कमेंट कर देते हैं उसमें, कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी कमेंट कर देते हैं कि हाँ ये अच्छा था, पर अगर आपने ये किया होता तो और अच्छा हो सकता था। ये ठीक है, बट ये ठीक मतलब कॉम्प्लीमेंट भी किया, दिखाया कि बहुत खुश है, पर नहीं है। यही बिल्कुल सही। और गुरु और माता पिता की आशीर्वाद काम भी होती है। अगर गुरु की तारीफ होते तो हमें तब बाद में तुमसे बात ना हो। तब हमें शायद ईर्ष्या होती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे से ईर्ष्या है। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब तो कोई दूसरा अच्छा काम करते है उसकी उनकी तारीफ होती है। जब कोई दूसरा अच्छा काम करता है उसका तारीफ भी करते हैं, कोई बुरा नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरों की प्रशंसा में अच्छा नहीं। और दूसरों की प्रशंसा हमें अच्छी लगती। किसी दूसरे आपके सामने कभी भी प्रशंसा हो, मान लो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके सामने किसी दूसरे भक्त की प्रशंसा होने लगे और कोई आपका चेहरे का वीडियो बना रहा हो बस, और फिर आपको दिखाया जाए देखो भाई साहब ये आपको हो क्या रहा था, आजमा के देख लो। बड़े प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर बीमारी को पकड़ना चाहते हो तो पकड़ो, नहीं बर्दाश्त होता। अमर उजाला में गए थे ना प्रोग्राम में हम लोग, में एक लोग बताया कि तेसर प्रथम मौर्य जा रहे हैं, देखिए उन्होंने बुक को कैसे प्रश्न किया है, मतलब हमारे से पढ़ ज्यादा पढ़े तो हम ज्यादा पढ़े। स्वीकार नहीं करना चाहते लोग। और क्या स्वीकार नहीं करना चाहते? कि हमारी दूषित बुद्धि है, हम ईर्ष्यालु है, स्वीकार नहीं। कई बार लोग बोलते हैं, छाती पीटने लगते हैं, मैं भगवान से ईर्ष्या, मैं और भगवान से हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, आप गलत हो। बोले गुरु से ईर्ष्या, बोले सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। उनसे ईर्ष्या कैसे कर सकते? जो हमें उठा करके हाथ पकड़ करके यहां तक लाए, उनसे ईर्ष्या नहीं, सवाल ही नहीं। माता पिता से ईर्ष्या, अरे उन्होंने मुझे पैदा किया, बड़ा किया है, उनसे नहीं। हाँ पड़ोसी से ईर्ष्या है मुझे, वो मान सकते हैं हम। माता पिता गुरु भगवान, इनसे नहीं, इनसे नहीं। लेकिन ईमानदारी की बात है, इतनी पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं है जितनी गुरु माँ बाप और भगवान से है। बीमारी को पकड़ो, अंदर ही अंदर इटते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर योजना बनाते रहते हैं, कैसे कैसे इनके उत्कर्ष को कम किया जाए, कैसे इनसे ज्यादा मेरा उत्कर्ष हो जाए। इनका जो उत्कर्ष है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, इनसे ज्यादा भी कैसे मेरा ऐश्वर्य हो जाए। ये गुरु का ऐश्वर्य जो है, इनसे ज्यादा मेरा ऐश्वर्य हो जाए। ये गुरु के पास जो भी है उससे ज्यादा मुझे मिल जाए। ये भगवान के पास जो भी है इससे ज्यादा मुझे मिल जाए। माँ बाप के पास जो है, ये माँ बाप से ज्यादा मुझे। इसको और सरल तरीके से समझ लो, एहसान था, मतलब दूषित बुद्धि ईर्ष्या का एक और गहरा प्रमाण। भगवान की चीज को ही भगवान को नहीं देना चाहते। सहमत है? गुरु की वस्तु को गुरु को, माता पिता की वस्तु को माता पिता को। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? भाई माता पिता ने तुम्हें शरीर दिया, पैदा किया, बड़ा किया, सब कुछ किया। अब मान लो माता पिता कहें कि बहुत हो गया, हमारा तो संसार से जाने का समय आ रहा है, तो अब हम थोड़ा सा आनंद ले लें। पहले तो बच्चों की शिक्षा में, पढ़ाई में, लिखाई में, इन चीजों में हम लगे रहे, और हम जीवन का जो भौतिकता का ही, आध्यात्मिकता का आनंद तो हर एक व्यक्ति में समझ नहीं है, लेकिन वो चाहे कि हम अब भौतिकता का जो आनंद है वो अब ले लें, तो बच्चे बर्दाश्त कर पाएंगे? बच्चे के देखते देखते माता जी मर्सिडीज ले आए, पिताजी ले आए, और बच्चे को दे अल्टो भी ज्यादा हो गई, उसको दे टूटी एक्टिवा है, टूटी मतलब पुरानी, चल रही होगी,
और माता पिताजी जा रहे हो मर्सिडीज में, तो बच्चे कैसे होंगे? हैं? उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जिनने पैदा किया, अब पहचानो अपनी बीमारी, जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने बड़ा किया है, उन्हीं को उनकी वस्तु नहीं देना चाहते। अब उदाहरण ले लो गुरु का, जो गुरु सब क्रिएट करते हैं, चाहे जमीन लो, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे सब क्रिएट करो, और उसके बाद में भक्त बनाओ, फिर उसके बाद वही भक्त क्या होते हैं? बोले गुरु को बर्दाश्त, बोले खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तुम दे रहे हो क्या? बोले नहीं, हमें करवाओ तुम खर्चा हम पर। तुम माँ बाप हो तो क्या बात के माँ बाप? हम तुम्हें माँ बाप इसीलिए मानते कि तुमने हमें पैदा किया है, अब तुम हमें मजा करवाओ, हमारे लिए सब कुछ करो, तुम कुछ मत करना, तो हम मानेंगे तुम माँ बाप हो। ये दूषित बुद्धि, दूषित बुद्धि के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार परेशान होते हैं, और अनंत जन्मों से पड़े हुए। लेकिन इस दूषित बुद्धि पर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है, अज्ञान के कारण। और यद्यपि वह नश्वर है, यद्यपि वह अवांछित है, अज्ञान के ही। अच्छा, अज्ञान का कोई अस्तित्व है? बात को बड़ा ध्यान से समझना। अज्ञान का कोई अस्तित्व है? थोड़ा और सरल करें, अंधेरे का कोई अस्तित्व है? क्या अंधेरा नाम की कोई चीज है? फिर आप कैसे अंधेरा बोलते हो? हाँ। जब प्रकाश न हो तब क्या है? अंधेरा। वैसे अंधेरा नाम की कोई चीज है नहीं। अंधेरा का मतलब प्रकाश का न होना, यानी प्रकाश का अभाव। ऐसे ही अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, अज्ञान कब तक है? जब तक यानी ज्ञान होते ही अज्ञान खत्म। लेकिन क्या हम ज्ञान चाहते हैं? ये अपने आप से आज प्रश्न करो। एकादशी के दिन आप लोग एकादशी व्रत हो, 4 बजे उठ के मंदिर में भी आए हो, खूब माला भी करते हो, कर रहे हो, लेकिन थोड़ा शांति से अपने से प्रश्न करो, ईमानदारी से अपने से प्रश्न करो, क्या हम सच में अज्ञान से निकलना चाहते हैं? क्या हम सच में निकलना चाहते हैं? ईमानदारी में तो निकलना चाहते हैं? अच्छा चलो, चाहते तो सब हैं, ठीक है, भले ही ना कर रहे हो, लेकिन चाहते तो सब हैं कि अज्ञान से निकले, मानते हैं? तो अगर अज्ञान से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है भाई? आप चाहते हो, बड़े ध्यान से समझिए बात, थोड़ा बुद्धि खोल करके समझ में आएगी बात। अगर समझना है तो, नहीं समझना है तो मत समझो भाई। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि अज्ञान से निकलना? चाहते हो तो निकल जाओ। मेरा तो छोड़ना नहीं चाहते ना, कि सभी के साथ सभी लोग जो कर रहे हैं हम भी लोग करेंगे, किसी को क्यों छोड़ना? तो अब समझ में आ गया तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है? वहां से निकलते हैं तो 2 परेशानियां ऊपर से और आ जाती हैं, तो उसी वजह से नहीं निकलता। अभी भी बात पकड़ नहीं रहे हो। हमारे सामर्थ्य का कृपा भाई अगर आप अज्ञान से निकलना चाहते हो और आप कह रहे हो हाँ हम निकलना चाहते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं पूरी शक्ति के साथ अज्ञान से निकलने का,
तो हम कह रहे निकल जाए। बिना सामर्थ्य नहीं जा सकता। ज्ञान तो स्वीकार नहीं करना। बिना शरणागति के ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन जब शरणागति कब होगी, कोई तो आई मदद कब कर पाएगा, जब तो मदद लेना चाहते हो। तुम्हारी मदद तभी हो सकती है जब तुम तो अपने बल से खुद ही निकलने में लगे हुए हो। ईमानदारी की बात जो है, बोले अब हम निकल रहे हैं ज्ञान, बोले निकल, बस 2 साल की बात और है। आधे निकल गए, आधे बचे हैं, तो अभी निकल जाएंगे 2 साल, अभी निकल रहे हैं बस। हाँ, वो पूरे निकल गए, बस पूंछ फंसी हुई। बस थोड़ी और ताकत लगाएंगे, बस वो रहा अज्ञान और ये रहे हम। नहीं होगा, इसी को प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्यान से समझो, पढ़ रहे हैं हम, आपको एजेटिव पढ़ रहे हैं। अज्ञान के ही कारण मनुष्य को एक नश्वर शरीर से दूसरे नश्वर शरीर में रखा जाता है, जाना पड़ता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या कृष्ण को विस्मृत करने के कारण ही ऐसा करता है। अतएव इस मानव जीवन में, जिसमें बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले। मेन चीज क्या है, अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। और उसकी पुष्टि 4:9 में हुई है। भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम। अब आप कहेंगे इस श्लोक की यहाँ क्या जरूरत थी, इस श्लोक का संबंध आ रहा है समझ में, आ रहा हो बताओ। ये जन्म कर्म क्षमे दिव्यम प्रभुपाद जी ने यहां पर क्यों दिया, क्या कारण? भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। हाँ, तो भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ क्यों बताना चाहते हैं? वो हम उनसे बिना जो है हम पार नहीं कर सकते। हाँ, एक बात को समझ लीजिए बड़े ध्यान से, भगवान और भगवान के निज जन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के जन कैसे हैं, अभिन्न हैं, दिव्य हैं। इनका जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है। और इसको क्या नहीं करना चाहिए, कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे जो आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, हम उनकी बात को फॉलो कर सकते हैं, उनका अनुकरण नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया, हम 10 भक्त नहीं बना पा रहे। 10 लोग पहचानो अपनी सामर्थ्य को। एक भौतिक जगत में कैसे बोला जाता है कि ये सामर्थ्यवान व्यक्ति है, भाई उसके 4-6 बच्चे हैं तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, ये सामर्थ्यवान है, तभी इसकी संतान है। और अगर सामर्थ्य नहीं होगी तो उसके संतान नहीं होगी। सेम ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हम क्या करेंगे, हजारों लोगों के हृदय में क्या करेंगे, कृष्ण का भक्ति का बीजारोपण कर देंगे। और अगर सामर्थ्य नहीं होगी तो 10 लोगों को भक्त बनाने में छींकें आ जाएंगी। और ईमानदारी से आजमा के देखो, बिल्कुल नए लोगों को मिलो, नए लोगों को समझा करके उनको 4 नियम पालन करा के 16 माला करा दो, आपको पता चल जाएगी कितनी सामर्थ्य है। आजमा के देखो। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि हम में सामर्थ्य नहीं है, और गुरुजनों में सामर्थ्य है। और उनमें सामर्थ्य कहां से आई है, कृष्ण कृपा से आई है, गुरु कृपा से आई है। लेकिन वो कृपा कब मिलेगी, जब हम ईर्ष्यालु नहीं रहेंगे। और ईर्ष्या करेंगे तो कुड़ते रहेंगे और कुछ होने वाला, मेरा होने वाला, ज्यादा ईर्ष्या होगी तो क्या करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। देखो इसको समझ लो, जब कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है तो क्या करता है, जगह चला जाता है, उस जगह से चलो, बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बैठेगा ही नहीं।
आ ही नहीं सकता। और जितने छोड़ के चले गए समझ लो बिगाड़ भी नहीं पा इसको और सरलता समझो। भगवान को हम लोग भूल गए हैं, मानते हो आप लोग? विस्मृत कर रखा है हमने भगवान को कि नहीं कर रखा है? क्यों कर रखा है? उनका कुछ बिगाड़ पा नहीं रहे, मजा कर रहे हैं। 16,108 रानी से विवाह कर लिया। अब हम खूब बोल रहे हैं जी अच्छा काम नहीं है, निंदा है, जो सही नहीं है, दूसरे की पत्नियों से मिल रहे हैं। हम कह रहे जी बिल्कुल सही काम नहीं है, यद्यत आचार्य श्रेष्ठा, बिल्कुल सही नहीं। अब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तो क्या करा? बोले कृष्ण छोड़ो। बोले हम भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। इनको क्या करो? विस्मृत कर दो। बोले ये ठीक, कृष्ण ठीक आदमी नहीं। भगवान होंगे तुम्हारे लिए, हम भगवान नहीं मानते। खुद ही कह रहे हैं हम भगवान है, हमारी पूजा करो, हमारा नाम लो, हमारा देखो। नहीं, हम जा रहे हैं शिव जी के पास। ऐसे ही कुछ सत्संग में आते रहेंगे, आते आते गायब हो जाएंगे और दूसरी टोली में चले जाएंगे। बोले ठीक, विस्मृत कर दो। अब बिगाड़ कुछ पा नहीं रहे तो क्या करो? छोड़ दो, निकल जाओ यहां से। ये क्या है? सब ईर्ष्या। कई बार लोग एक मंदिर में नहीं रह पाते। बोले नहीं 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 रहेंगे इस मंदिर में। क्यों नहीं रह पाते? बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां रहते हैं, फिर वहां भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। और ऐसे करते करते इस जगत से और फिर कहां जाते हैं? उल्टे जा करके लटक जाते हैं मां के गर्भ में, है ना, मल मूत्र की थैली में। और कारण क्या है इसका? ईर्ष्या, दूषित बुद्धि। लेकिन दूषित बुद्धि को छोड़ना नहीं चाहते। जहर हम पिए मर तुम जाओ। तो अगर जहर हम पी रहे हैं तो मां के गर्भ में उल्टा किसे लटकना पड़ेगा? हमको लटकना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट किसे सहना पड़ेगा? हमको सहना पड़ेगा। इसीलिए भैया कोई ईर्ष्या न छोड़ रहा हो तो उसे न छोड़ने दो। आप अपने ऊपर काम करो। आप अलग मरोगे, परिवार के साथ, ग्रुप के साथ नहीं मरोगे। ये बात हमें समझनी चाहिए। कई बार हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, हम कहते हैं वो ईर्ष्या कर रहा, वो ईर्ष्या कर रहा, वो ईर्ष्या कर रहा। तो जब सब ईर्ष्या कर रहे हैं तो मेरा भी ईर्ष्या करना जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कैसे इस ईर्ष्या को छोड़ दें? अच्छा, कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति ईर्ष्या गुरु और कृष्ण से नहीं करता? इसको कैसे पहचाना जाए? बिल्कुल सही, गुरु और कृष्ण का प्रशंसा करे, गुणगान करे। ठीक है, और क्या तरीका है? आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करता है, बिल्कुल सही। और जो उनके दोस्त नहीं नहीं, और हाँ ठीक है, जो उनके दोष को न देख करके उनके गुणों को देखे, और दोषों को देख करके बोले कि हम इन दोषों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये दोष हैं भी कि नहीं है। ये दोष और अदोष को देखने की बुद्धि भी तो हमें गुरु नहीं दी है, भगवान नहीं दी है, गुरु परंपरा नहीं दी है। तो उनके द्वारा दिए हुए, जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया और ब्रह्मा जी भाई ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसीलिए ईर्ष्यालुओं को कुछ दिया नहीं जाता। आप भागवत को पढ़ेंगे, भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और जो संतानें उत्पन्न हुई, उत्पन्न होते ही बोली मारो मारो ब्रह्मा को मारो। ब्रह्मा मुस्कुराए, वही नालायक, हमें कितनी देर लगेगी मसलने में तुम्हें, लेकिन हमने ही पैदा किया, बोले हमको ही मारो मारो। यही जगत है, दूषित बुद्धि। ये दूषित बुद्धि अगर सही नहीं होगी तो कभी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, चाहे माला घिस डाले। तो हम बात कर रहे थे
कैसे जानो कि दूषित बुद्धि नहीं है? क्या कारण है? पहला कारण प्रशंसा करते हैं, ये शुरुआत है। दूसरा कारण तो वो भगवान की ख्याति चाहते हैं। प्रशंसा करना ख्याति में आ जाएगा। और ध्यान देना। नहीं नहीं, अभी मूल बात है। ग्रुप का मेंबर ना। नहीं नहीं, सेवा। हाँ, सेवा करते हैं। सेवा हो नहीं सकती अगर ईर्ष्या होगी तो। भगवान की हम लोग क्यों नहीं सेवा कर पाते हैं? हम लोग कहते हैं बोले हमारे घर पे महीने का 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए, मंदिर में भगवान का खर्च हो रहा है 10 लाख रुपया, हम काहे को दें? पैसा वापस उनके पास क्या दिक्कत है? उनके पास बहुत है, हम पे नहीं है। सारी सृष्टि भगवान की है, उन्हें क्या दें? वो हमें दें। भगवान के पास क्या है? हाँ, भगवान के पास क्या कमी है? सबको हाँ, उनको देने की क्या जरूरत? और जितने संत हैं, जितने और पूर्व काल जितने आचार्य हैं, उनको आप देखो उन्होंने क्या किया? पूरा जीवन उन्होंने भगवान को, सब कुछ भगवान को दे दिया। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ना, जो कुछ भी है अर्पित तुम्हें, सब कुछ जो है वो आपका ही तो है। हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको क्या दे सकते हैं? आपकी चीज को ही क्या कर रहे हैं बस। और आप सोचो कितना सरल है भगवत धाम जाना, बिल्कुल सरल है। अगर थोड़ी भी बुद्धि है कि हम माँ के गर्भ में उल्टे न लटके, हम अगर कष्टों को न भोगे, तो बिल्कुल सरल सी चीज है। माता पिता की चीज को माता पिता को दे दो, गुरु की वस्तु को गुरु को दे दो, भगवान की वस्तु को। अब तुम्हारे पास क्या बचा? ठन गोपाल बोले हम सो होना नहीं चाहते। लेकिन कैसे जानेंगे जिसको क्या देना? भगवान की चीज को भगवान को दे दो, माता पिता की चीज को माता पिता। भाई देखो, कई बार लोग बोलते भगवान को हमने नहीं देखा। अरे माँ बाप को तो देखा है, हम देखना नहीं चाहते हैं। उनका उनको दे दो भाई। जो घर है, जो जमीन है, जो कुछ भी है, वो सब किसका है? आपका है, उनका है। वो जैसे चाहे इस बहन को, चाहे उस भाई को, चाहे उनको, चाहे जिनको चाहे दे, ठीक, उनका है, उनको दे दो। दे पाओगे? उन्होंने दरबारे नहीं बनाया। यही तो हमारी बुद्धि लगी। पहले से ठीक से यही दिमाग जो चलता है ना हम लोगों का। तो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया तो उन्हीं को छोड़ दो ना, उन्हें देने दो ना। तुम काहे लालायित हो रहे हो? सारे संसार के झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर सही बात समझ आ जाए तो। मानने को तैयार नहीं हम लोग, बात करेंगे बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन वास्तविकता में छोटी बात को मानने को तैयार नहीं। माँ बाप की चीज माँ बाप को दे दो, गुरु का वस्तु गुरु को दे दो, भगवान का भगवान को दे दो। नहीं होता है। भगवान का है, गुरु का है। हाँ, तो यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। देखो विस्तृत सरल सी बात समझो, बड़ी सरल बात है। अगर समझना चाहो तो बहुत आसान है, नहीं समझो तो कुछ नहीं। हमारा इस संसार में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान का ये पूरा संसार है। इस संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, लेकिन भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं। लेकिन हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान की वस्तुएं चाहिए। ऐसे ही हमें माता पिता की सारी वस्तुएं माता पिता की हैं, लेकिन माता पिता मेरे हैं, ये भावना आ जाए। गुरु की सारी वस्तुएं गुरु की हैं, मेरा कुछ नहीं। ये मंदिर, ये जमीन, ये पैसा, ये जायदाद, ये गाय, ये भक्त, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, सब गुरु की, कृष्ण की सेवा के लिए है, मेरा नहीं है। लेकिन गुरु मेरे हैं। अगर इतनी बात अगर हृदय में आ जाए ईमानदारी से, और हम इसको पालन कर जाएं, तो ईर्ष्या नाम की बीमारी नहीं रहेगी, और हम दूषित बुद्धि से
स्वच्छ बुद्धि में आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। जी कारण आपने बताया कि हमारी दूषित बुद्धि होती है और दूषित बुद्धि का जो कारण है वो ईर्षा, द्वेष, मुख्यता